सो साहिब ही, साहिब पाए सुदास। गिद्धराज सन भेंट भई बहुबुधि प्रीति बढ़ाई। श्री राम और जटायु के बीच भेंट हुई। तुहुद से हृदय हुलास, दोनों तरफ से हृदय में उल्लास है, प्रेम है। क्योंकि श्री जटायु जी ने कहा कि वत्स तुम मुझे अपने पिता का मित्र समझो और तुम दोनों भाई की अनुपस्थिति में मैं श्री सीता जी की रक्षा करूंगा। श्री राम जी बड़े आनंदित हो गए। सेवक पाए सुसाहिब ही, सेवक जटायु सुंदर स्वामी को पा गए। ध्यान दीजिएगा, भले ही संबंध पिता पुत्र का हो, लेकिन भक्ति में सभी अपने आप को सेवक ही मानते हैं। तो सेवक जटायु ने सुंदर स्वामी पाया और सुंदर स्वामी श्री राम जी ने सुंदर सेवक जटायु जी को प्राप्त किए। ये प्रश्न फल शुभ है। पढ़हि पढ़ावहि मुनि तनय, आगम निगम पुराण, सगुन सुविद्या लाभित, जानब समय समान, जानब समय समान। पढ़हि पढ़ावहि मुनि तनय, मुनि तनय माने मुनि पुत्र, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं क्या? आगम निगम पुराण, आगम शास्त्र, निगम वेद और पुराण। सगुन सुविद्या लाभित, सगुन सुविद्या लाभित, जानब समय समान। ये सगुन समय के अनुसार, समय समान। सुंदर विद्या के प्राप्ति हेतु, सुंदर विद्या रूपी लाभ के प्राप्ति के लिए अनुकूल समय है, समझना चाहिए। ये भी प्रश्न फल शुभ है। निज कर सिंचती जानकी, तुलसी लाई रसाल, शुभ दूते 49 भली, बरसा कृषि सुकाल, बरसा कृषि सुकाल। निज कर सिंचती जानकी, तुलसी लाई रसाल। गोस्वामी जी कहते हैं श्री किशोरी जी अपने कर कमलों से आम के वृक्ष लगाई हैं और उनका सिंचन करती हैं। शुभ दूती 49 भली, वर्षा कृषि सुकाल। द्वितीय सर्ग का ये 49वां दोहा शुभ है। द्वितीय माना द्वितीय सर्ग, 49वां दोहा शुभ है। किसके लिए? कहा वर्षा, कृषि और सुकाल माने सुसमय सूचक है। अच्छी वर्षा, अच्छी खेती, अच्छा समय का संकेत करता है ये दोहा। दंडक बन पावन करन, चरण सरोज प्रभाऊ, उसर जामहि खलतरहि, हो ही रंक तेरा। दंडक बन पावन करन, चरण सरोज प्रभाव। दंडक बन पावन करन, चरण सरोज प्रभाव। दंडक वन को पवित्र करने वाला ये चरण कमल का प्रभाव है।
दंडक वन को पवित्र होना, पवित्र दंडक वन हुआ है, इसमें चरण कमल का प्रभाव है। दंडक वन को पवित्र करने वाला चरण कमल का ये प्रभाव है कि उसर जाम ही खल तरही, उसर भूमि कृषि के लायक हो गई, खल लोग तरने लगे और रंक से राजा होने लगे, क्योंकि यत पाद प्लव मेकमेव हि भवाम भूदे स्थितिर्सावताम। कपट, ये भी प्रश्न फल शुभ है। कपट रूप मन मलिन गई, सूप नखा प्रभु पास। मन के मलिन कपट रूप धारण करके सूप नखा प्रभु श्री राम जी के पास गई। कुसगुन कठिन कुनारी कृत, कलह कलुष उपहास। कुसगुन कठिन, कुसगुन माने खराब सगुन है, ये कठिन समय है। कुनारी कृत माने खराब नारी का किया हुआ, कलह माने झगड़ा होगा, कलुष माने ये पाप होगा, तथा उपहास माने हंसी होगी। सूप नखा के कारण ही खरदूषण रावण आदि सब मारे गए। श्री राम और रावण में विरोध हो गया। इस दोहे का परिणाम अशुभ है। नाक कान बिनु बिकल भई, बिकट कराल कुरूप। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु स्रव शैल गेरु कै धारा। नाक कान बिनु बिकल भई, बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने इनको नकटी बुच्ची बना दिया है। मनुष्य का सौंदर्य नाक कान पर ही विशेष केंद्रित रहता है। नाक काट देने से सौंदर्य समाप्त, कान और बेकार है, कान कट जाने से। अब सुपनखा छद्म से यदि बढ़िया रूप बनाना चाहेंगे तब भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि नाक कान हीन है असली शरीर, इसलिए नकली शरीर भी नाक कान ही नहीं रहेगा। विकट माने कठिन, कराल कुरूप हो गई है ये। नाक कान बिनु भय विकराल। कुसगुन पाउन देव मग, ये कुसगुन है। मग माने रास्ते में पाँव नहीं देना चाहिए, ये दोहा यदि आवे सगुन विचारने में तो। क्योंकि पग पग कंटक कूप, पग पग माने कदम कदम पर कांटा मिलेगा और कूप मिलेगा। इसलिए बचने के लिए यदि ये दोहा आवे तो नहीं जाना चाहिए, कहीं निकलना ही नहीं चाहिए। कर दूषण देखी दुखित, चले साज सब साज। अनरथ असगुन अघ अशुभ, अनभल अखिल अकाज। खर दूषण देखी दुखित, खर दूषण देखी दुखित। खरदूषण को, खरदूषण ने सुपनखा को दुखी देखा। खरदूषण देखी दुखित, चले साज सब साज, युद्ध के सब साज सज करके चल दिए। तेहि बूझा सब कहे से बुझाई, जातु दान सुनि से न बोलाई। अनर्थ असगुन अघ शुभ, दोहा का परिणाम अनर्थ है, असगुन है, अग माने पाप है, अशुभ है। अनभल अखिल अकाज, अनभल माने बुरा है, अखिल माने संपूर्ण अकाज है, क्योंकि सब मरने जा रहे हैं। ये दोहा का परिणाम अशुभ है। कटु कुठाए करटा रटही, फेंक रही फेरु को भांति। करटा माने काग, करटा माने काग,
कुठाए माने बुरी जगह पर, कटु रटही माने कांव कांव कर रहा है। रटही कुभांति कुखेत करारा, फेंक रही फेरु कुभांति। फेरु माने सियार, कुभांति माने बुरी तरह से फेंक रहा है। फेंक रहा माने चिल्ला रहा है, बोल रहा है वो भी। ये खरदूषण के लिए अशगुन है, और ये दोहा यदि सगुन विचारने आवे तो उनके लिए भी अशगुन है, अशुभ है। ये नीच निशाचर मीच बस, अनि मोह मधमाती। निशाचर अनि मोह के बस। ये निशाचर अनि माने सेना, नीच निशाचर की अनि माने सेना, मोह के बस है। मदमाती, मदमाती है अर्थात मदमाती हो गई है, मतवाली हो गई है, सब सेना समाप्त हो जाएगी। ये भी अनिष्ट सूचक है। राम रोष पावक प्रबल, निशिचर सलभ समान। लरत परत जरि जरि मरत, भय भसम जग जान। राम रोष पावक प्रबल। श्री राम जी का रोष प्रबल पावक है। निशिचर सलभ समान। निश्चर राक्षस सलभ फतिंगे के समान है। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृषानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। लरत परत जरि जरि मरत, लड़ रहे हैं, भूमि में गिर रहे हैं। जरि जरि परत, जल जा रहे हैं। भय भस्म जग जान। संसार जानता है कि सारी सेना भस्म हो गई। अशुभ है। सीता लखन समेत प्रभु, सोहत तुलसीदास। हर्षत सुर बरसत सुमन, सगुन सुमंगल वास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री प्रभु रामभद्र जो पंचवटी में सुशोभित हैं। हर सत सुर वर सत सुमन। सुर माने देवता प्रसन्न हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। सगुन सुमंगल वास। ये सगुन सुंदर मंगल के निवास स्थान है, अर्थात ये शुभ परक दोहा है। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। एकादशी के संदर्भ में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महिमा है, सो कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि राजन, पूर्व काल में यही जिज्ञासा देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से की थी, वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। इस एकादशी का नाम है विजया। यह एकादशी विजय श्री को प्रदान करती है। यह एकादशी विजय श्री को प्रदान करती है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि नारद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जब वनवास हुआ तो वन की यात्रा में विचरण करते हुए पंचवटी में आकर के निवास किए। वहां पर उनकी धर्म पत्नी भगवती श्री सीता जी को रावण ने हरण कर लिया। तो श्री राम जी श्री सीता जी को ढूंढते हुए कबंध सबरी जी आदि से मिलते हुए सुग्रीव से मित्रता किए। महाराज सुग्रीव के निर्देशन में श्री सीता जी की खोज की गई। खबर मिलने पर, समाचार मिलने पर श्री राम जी सेना सहित समुद्र के तट पर पहुंच गए। समुद्र
की गहराई भयानकता को देख करके श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण सागर कैसे पार किया जाएगा? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरी इच्छा यह है कि यहीं से कुछ दूरी पर एक दालव्य नाम के ऋषि रहते हैं, बहुत दीर्घ काल से निवास कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए, वह कुछ उपाय बताएंगे। तो श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी कहने पर गए हैं एक दालव्य एक ऋषि के पास। ऋषि जी ने स्वागत सम्मान किया है। श्री राम जी के प्रश्न पर ऋषि ने कहा, प्रभु तो आप सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझे बड़ाई दे रहे हैं। आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करें, जिसका प्रारंभ दशमी से ही होता है। स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करना तथा सुंदर कलश की स्थापना करना, भगवान के स्वरूप को पधराना, पूजा अर्चना करना, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना एकादशी को, और फिर वह कलश ब्राह्मण को दान कर देना। ये एक व्यवस्था है एकादशी के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी एक दालव्य ऋषि जी के मार्गदर्शन में एकादशी का व्रत किए हैं। परिणाम स्वरूप समुद्र से पार होने के लिए रास्ता भी समझ में आया, और लंका में असुरों पर विजय भी श्री राम जी प्राप्त किए हैं। इसलिए यह एकादशी विजया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता